गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में हम क्या देखेंगे कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखेंगे, परिवार देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, धर्म देखेंगे, साहित्य देखेंगे, कला देखेंगे और उनके संरक्षक देखेंगे। हम सबसे पहले तो देखते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म का संस्थापक जैन धर्म का संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म का संस्थापक है वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ। हम और देखते हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी थी प्रभावती, तीस वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। सौ वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर शरीर त्यागा। इनके अनुयायी निर्ग्रत कहलाते थे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, 4 वर्ष। चार शिक्षा कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। हम देख रहे हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे जो काशी के शासक थे। माता का नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था। 30 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। 83 वर्ष दिन की कठोर साधना के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पारसनाथ की पहाड़ी पर इन्होंने शरीर त्यागा। इनके अनुयायी थे निर्ग्रंथ कहलाते थे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वीं शिक्षा, 5वां वर्ग महावीर स्वामी ने दिया जो ब्रह्मचर्य था। ये हमने देखा महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर के बारे में। अब जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उसके हम जीवन परिचय देखेंगे, परिवार देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, धर्म देखेंगे,
साहित्य देखेंगे, कला देखेंगे और संरक्षण देखेंगे। महावीर सम्मान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ, कुल के मुखिया। माता त्रिशला, लिच्छवी शास्त्री, चेटक की बहन। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा, प्रियदर्शनी। दामाद जमाले, प्रथम शिष्य। भाई नंदीवर्धन। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जमाली, जो कि जैन धर्म का महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। भाई का नाम था नंदीवर्धन। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीस वर्ष की आयु में महावीर ने अपने भाई से इजाजत लेकर संन्यास ग्रहण किया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इजाजत लेकर संन्यास ग्रहण किया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद कठोर तपस्या के बाद जम्बी ग्राम में ऋजुपालिका
नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद चंबी ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जिन या महावीर जिन विजेता अहत योग्य या पूजे और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन विजेता अहर्त पूज्य योग्य निग्रंथ बंधनहीन केवलियन महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन विजेता है पूज्य योग्य निर्ग्रंथ बंधनहीन और केवलियन कहलाए। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। कहा जाता है ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवलियन कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है और ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवलियन कहलाए। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलियन कहलाए। उसके बाद जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व में पावापुरी में मल शासक सरस्तीपाल महल में मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मल शासक सरस्तीपाल के महल में हुई। उसके पश्चात हम देखते हैं धर्म। उसके बाद हम देख रहे हैं धर्म। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व है जीव और अजीव नामक दो तत्व से मिलकर बना है। इस हिसाब से जैन दर्शन है वो सांख्य दर्शन के बिल्कुल नजदीक है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर बना है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व है जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर बना है।
इस हिसाब से जैन दर्शन है वो सांख्य दर्शन के बिल्कुल नजदीक है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन या जड़ तत्व है। अजीव को 5 भागों में बांटा गया। अजीव को 5 भागों में बांटा गया। बांटा गया है। वो कौन से भाग हैं? उद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। अजीव को 5 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं 5 भाग? उद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। जैन धर्म के अनुसार पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों से होते हैं। जैन धर्म के अनुसार पाप और पुण्य है मनुष्य के कर्मों से होते हैं, ईश्वर से नहीं। ईश्वर से नहीं। इस हिसाब से जैन धर्म ईश्वर को न मानकर मनुष्य के कर्मों को महत्व देते हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना है। जैन धर्म में कर्मफल शेष रहने से पुनर्जन्म होता है। रहने से पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म कैसा था? देखो, अनिश्वरवादी था। दूसरा है जैन धर्म मानता है, इनकी मान्यता है ऊर्जा का क्षय नहीं होता, नहीं होता। तीसरा है ये जड़ और चेतन सभी जगह आत्मा में विश्वास करते हैं। कर्मफल, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास।
अनेकांतवाद, संयादवाद, सप्तभंगी में त्रिरत्न के रास्ते मुक्ति। जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। जैन धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता और वेदों की प्रामाणिकता में भी विश्वास नहीं करता। जैन धर्म की मान्यता है कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता, किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार। ये जड़ और चेतन सभी जगह आत्मा में विश्वास करता है जैन धर्म। कर्म फल, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अनेकांतवाद और संयादवाद, ये क्या होते हैं? और त्रिरत्न के रास्ते मुक्ति। जैन धर्म में तत्व ज्ञान के पृथक पृथक दृष्टिकोण है। पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्योंकि प्रत्येक काल या दशा में जीव का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। यही दर्शन अनेकांतवाद या संयादवाद है। अनेकांतवाद या संयादवाद, ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से? जैन धर्म से। और वो क्या है अनेकांत और या संयादवाद? जैन धर्म में तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल या दशा में जीव का ज्ञान है वो भिन्न भिन्न होता है। ये ही दर्शन जैन धर्म में अनेकांतवाद या संयादवाद कहलाता है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जो कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत है। और संयादवाद के 7 निर्दिष्ट हैं। निर्दिष्ट हैं 7 कौन से? जैसे है, नहीं है और नहीं। चौथा, कुछ कहा नहीं जा सकता। 5वां, है किंतु कहा नहीं जा सकता। 6ठा, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। 7वां, है और नहीं किंतु कहा नहीं जा सकता। तो ये 7 निर्दिष्ट हैं संयादवाद के। अब हम देखते हैं त्रिरत्न के रास्ते मुक्ति। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब हम देखते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और
सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन जैन तीर्थकर एवं उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। दर्शन या श्रद्धा है। सम्यक दर्शन क्या होता है कि जैन तीर्थकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे मति ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान और 5वां है केवल्य ज्ञान। ज्ञान के 5 प्रकार बताएं। मति ज्ञान होता है इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। श्रुति ज्ञान क्या होता है? सुनकर प्राप्त ज्ञान। सुनकर प्राप्त ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान कौन सा होता है? दिव्य या अलौकिक ज्ञान। दिव्य या अलौकिक ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। मन प्राय ज्ञान कौन सा होता है? मन प्राय दूसरे के मन से प्राप्त ज्ञान। दूसरे के मन से प्राप्त ज्ञान को मन प्राय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थकर को ही प्राप्त होता है। हमने सम्यक ज्ञान देखा, अब हम देख रहे हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में देखते हैं हम सम्यक चरित्र। तीसरा सम्यक चरित्र क्या होता है? जो कुछ भी जाना जा चुका, जो कुछ भी जाना जा चुका और उसे सही माना जा चुका है, उसे सही
माना जा चुका है, इसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित कहलाता है। सम्यक चरित कहलाता है। सम्यक चरित क्या होता है? जो कुछ भी अभी तक जाना जा चुका है और उसे सही या सत्य माना जा चुका है, इसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित कहलाता है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं को पंच महावर्त और अणुवर्तियों को, गृहस्थियों को पंच अणुवर्त का पालन करना होता है। सम्यक चरित के अंतर्गत भिक्षुओं को तो पंच महावर्तों का पालन करना होता है और जो गृहस्थियों को पंच अणुवर्त का पालन करता है। जैन धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे होते हैं। जिसने संन्यास धारण करके जो जैन धर्म के अनुयायी बने उनको भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थी जीवन जीते हुए जैन धर्म के अनुयायी बने उनको श्रावक कहा जाता था। तो गृहस्थियों के लिए तो 5 अणुव्रत थे और भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत थे। वो कौन कौन से हैं? जैसे देखते हैं हम। पहला अस्ते, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। भिक्षुओं के 5 महाव्रत कौन से हैं? अस्ते, चोरी न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अपरिग्रह, धन का आवश्यकता से अधिक जमाव न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये भिक्षुओं के लिए यही 5 महाव्रत कहलाते हैं और यही 5 गृहस्थियों के लिए अणुव्रत कहलाते हैं। हमने सम्यक चरित त्रिरत्न देख लिए। त्रिरत्न के बाद हम देखते हैं त्रिरत्नों का अनुसरण करके जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। एक एग्जाम में जैसे पूछा जाता है आश्रव, बंधन, संवर और निर्जरा। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्या चीजें हैं। आश्रव क्या है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह को आश्रव कहते हैं। बंधन है कर्म और जीव का संयुक्त हो जाना। संयुक्त हो जाना बंधन है कहलाता है। तीसरा संवर, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता।
उसे संवर कहते हैं। उसे संवर कहते हैं। निर्जरा, जीव में पहले से ही विद्यमान कर्म का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आश्रम क्या है, बंधन क्या है, संवर क्या है और निर्जरा क्या है। त्रिरत्न के रास्ते संवर और निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति, जैन धर्म के अन्वय मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जैन धर्म में जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं। महावीर का प्रथम शिष्य भिक्षु जमाली था। जबकि चंपा नरेश वाहन की पुत्री चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी थी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंदना, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अगर प्रथम भिक्षु पूछा जाए तो ये जमाली, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था। बाद में जमाली और महावीर स्वामी में मतभेद हो गया था। कौन से सिद्धांत को लेकर? क्रियामाण कृत सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी और जमाली में मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण जमाली ने संघ को छोड़ दिया और इसने एक अलग पंथ बना लिया था जमाली ने। एक और देखते हैं हम, महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे महावीर ने एक संघ बनाया। जिसमें उसके 11 अनुयायी थे, जिसे गणधर कहा जाता था। महावीर ने एक संघ बनाया जिसमें उसकी 11 अनुयायी थे, जिसे गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के जीवित रहते हुए 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। एकमात्र सुधर्मन एकमात्र जीवित गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद
जैन संघ का अध्यक्ष बना, जैन संघ का अध्यक्ष बना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? कौन बना? सुधर्मन। या ये भी पूछ लिया जाता है कि एकमात्र जीवित गणधर कौन था महावीर स्वामी के समय? उसमें सुधर्मन। इसके बाद हम देखते हैं सम्मेलन हुए थे जैन धर्म के सम्मेलन, जैन सम्मेलन। जैन सम्मेलन प्रथम जैन सम्मेलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सदी ईसा पूर्व में कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सम्मेलन प्रथम 4वीं सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और उसका विशेष क्या था? इसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था 4वीं सदी ईस्वी में। ये पहले वाला था ईसा पूर्व में, ये लेकिन ये हुआ था ईस्वी में। ये कहाँ हुआ? मथुरा में। अध्यक्ष था इसका आर्य संघदेव। तीसरा जैन सम्मेलन हुआ था 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा शर्मा। तीसरे जैन सम्मेलन में क्या हुआ? जितने भी जो आगम साहित्य हैं सभी को, आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। अर्धमागम लिपिबद्ध किया गया। तीन जैन सम्मेलन हुए। पहला जैन सम्मेलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पाटलिपुत्र में हुआ। उसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। पहली जैन सम्मेलन में क्या हुआ? एक तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया। इससे पहले जैसे महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं को 14 पूर्व में संकलित किया गया था पहले, लेकिन जो पहली जैन संगति हुई उसमें क्या हुआ? जो 14 पूर्व को 12 अंग के रूप में स्थूलभद्र ने संकलित किया। तो अब से जैसे जो 12 अंग हैं वो जैन साहित्य का आगम साहित्य हो गया, जैन धर्म का आगम साहित्य हो गया। दूसरा 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त काल में मथुरा आर्य संघ के अध्यक्ष थे। तीसरा 512 में वल्लभी गुजरात में हुआ। अध्यक्ष था देवर्षि क्षमा शर्मा था। और जितने भी जो 12 अंग थे इसमें एक अंग तो गुम हो गया था, बाकी 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, इन सबको लिपिबद्ध किया गया। और कौन सी लिपि में किया गया? कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में इनको लिपिबद्ध किया गया। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। अब हम देखते हैं जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर।
इनमें अंतर क्या था? देखो, सबसे पहले तो ये बटे क्यों, अलग क्यों है? मौर्य काल में पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिस वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चले गए। जैसे अकाल खत्म हुआ, अकाल के बाद भद्रबाहु अपने शिष्यों से जब पाटलिपुत्र लौटा तो उन्होंने देखा कि स्थूल भद्र के जो शिष्य थे अनुयायी, वो सफेद वस्त्र पहनने लगे। और जैन संघ में नियमों को लेकर इन दोनों संप्रदाय में मतभेद हो गया और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्र बाहु के अनुयायी ये स्थूल भद्र के अनुयायी। ये स्थूल भद्र के अनुयायी थे। तीनों जैन सम्मेलन हुए, वो तीनों श्वेतांबर के जैन सम्मेलन थे। इसमें दिगंबर ने भाग नहीं लिया। श्वेतांबर और इनमें अंतर देखते हैं हम, क्या अंतर है। पहला श्वेतांबर क्या है? सफेद वस्त्र पहनते, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जबकि दिगंबर मानते हैं कि वस्त्र पहनने से मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बनेगी, इसलिए ये नग्न रहते हैं। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, नग्न रहते हैं दिगंबर। दूसरा, श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, जबकि दिगंबर के अनुसार महिला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है। तीसरा, श्वेतांबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता रहती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता रहती है श्वेतांबर के अनुसार। दिगंबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। चौथा है, श्वेतांबर के अनुसार महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि इनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार महावीर अविवाहित थे। पांचवा क्या है? 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थी, जबकि इनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर संतों को यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। जबकि दिगंबर संतों को शुल्लक, एल्लक,
निर्ग्रंथ कहते थे। साहित्य देखते हैं हम। साहित्य में एग्जाम में कौन कौन सी पुस्तकें पूछी जाती हैं वो जैन धर्म से संबंधित। साहित्य 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 में क्या है, जैसे महावीर की शिक्षाओं को महावीर की शिक्षाओं को चौदह पूर्व में संकलित किया गया। चौदह पूर्व में संकलित किया गया, जिसे जैन साहित्य का आगम साहित्य कहा जाता है। आगम साहित्य कहा जाता है। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनको 14 पूर्व में संकलित किया गया, जिसे जैन साहित्य का आगम साहित्य कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगम साहित्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से। बाद में जैसे पहली जैन संगति में स्थूलभद्र ने 14 पूर्व को 12 अंगों में संकलित किया गया। जो वल्लभी में जैन संगति हुई उसमें पूरे साहित्य को, आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। उसके अलावा जैसे एग्जाम में पुस्तक पूछी जाती है जो जैन धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रभाव ने की। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूर्य ने की। गणित सार की रचना जिन विजय सूर्य ने की। जिन विजय सूर्य। कूले माला की रचना उद्धव सूर्य सूर्य ने की। ये पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कला। कला में हम क्या देखेंगे? जैन धर्म से संबंधित कला। कला में हम क्या देखते हैं? जैसे वास्तुकला में वास्तुकला में 5वीं शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक जैन मठों को वसति कहा जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? वसति। वास्तुकला में। इसके अलावा मूर्तिकला में महावीर व अन्य जैनियों की मूर्ति मौर्योत्तर काल में बननी प्रारंभ हुई। मौर्योत्तर काल में बननी प्रारंभ हुई। कहां से मिलती है जैन मूर्तियां?
मथुरा के कंकाली टीला से जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। वास्तुकला में देखा, मूर्तिकला में देखा, अब हम देखते हैं चित्रकला। चित्रकला में पल्लव काल में तमिलनाडु के नव सिंसन वसन की गुफा। चित्रकला में पल्लव काल में तमिलनाडु के नव सिंतन वसन की गुफा से जैन चित्रांकन के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत में उज्जैन, और मथुरा जैन कला के केंद्र थे। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे उज्जैन एंड मथुरा। पूरे भारत में पुंड्रवर्धन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में कर्नाटक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। हमने कला देख ली, अब हम देख रहे हैं जैन धर्म के संरक्षक कौन कौन से थे। संरक्षक, जैन धर्म के संरक्षक। सबसे पहले तो हम देखते हैं मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और इनका बेटा उदयन भी जैन धर्म के संरक्षक थे। इसके बाद प्रसेनजीत कौशल के शासक प्रसेनजीत भी जैन धर्म का संरक्षक था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का संरक्षक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला में संलेखना पद्धति से शरीर त्यागा। संलेखना पद्धति क्या होती है? जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर को त्यागना संलेखना पद्धति कहलाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर संलेखना पद्धति से शरीर त्यागा। एक मौर्य शासक और था संप्रति, मौर्य सम्राट था। संप्रति भी श्वेतांबर जैन का संरक्षक था। मौर्य के बाद में आता है कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। खारवेल ने
उड़ीसा की कुमारी पहाड़ी पर एक गुफा जैन धर्म को दान दी। इसी गुफा में हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख है। इसके बाद हम देखते हैं बादामी के चालुक्य। राष्ट्रकूट, गंग, कदम, नंदवंश जैन के संरक्षक थे। जैन धर्म के संरक्षक थे। बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, गंगवंश, कदमवंश, नंदवंश भी जैन धर्म के संरक्षक थे। राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष जैन धर्म का कट्टर समर्थक था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का कट्टर समर्थक था। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल भी जैन धर्म का कट्टर समर्थक था। कुमारपाल ने इसने अपने क्षेत्र में पशुवध पर रोक लगाई। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल भी जैन धर्म का कट्टर समर्थक था और इसने पशुवध पर रोक लगाई। इसके अलावा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम भी जैन का अनुयायी था। बाद में शैव धर्म का अनुयायी हुआ। राजपूत राजाओं में भी अनेक राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। ये हमने जैन धर्म के संरक्षक देखे। हमारा जैन धर्म पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।